हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम रितंभरा है। मैं एनटीटी इंचार्ज और ट्रेनर उषा माँ कल्याण ट्रस्ट देवकुंज आश्रम गोपीनाथपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हूँ। एज ए एनटीटी इंचार्ज मेरे पास बहुत सारे एनटीटी से रिलेटेड क्वेरीज आई है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, मैं पहले बताना चाहती हूँ एनटीटी क्या है। हम लोगों ने या बिहार गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली एनटीटी इंडिया का कोर्स नहीं है, ये आउटसाइड फ्रॉम इंडिया ये रनिंग कोर्सेस है। ये बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन समय की डिमांड के साथ इसे इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। दिल्ली में काफ़ी दिनों से एनटीटी रनिंग है, लेकिन अपने यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार में ये अभी 2021 में मार्च में शिक्षा मंत्री से लॉन्च किए थे। देखिए, एनटीटी जो है वह नर्सरी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो एज़ पर इट्स नेम कि जो हमारा नर्सरी के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अप टू 1 तक ये कोर्स उनके लिए वैलिड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नई शिक्षा नीति डीएलएड को अब डीएलएड की इक्विवेलेंट एनटीटी को रखा है। तो डीएलएड को हटा के या आने वाले दिनों में इसको रिमूव किया जाएगा। उसके जगह पे एनटीटी प्लेस होगी जो क्लास 3rd तक वैलिड होगी। इसके लिए आपको कोई सीटेट, टीईटी वगैरह एग्ज़ाम देने का अभी कोई प्रावधान नहीं है सेंटर की तरफ से। जैसे जितने भी अदरवाइज स्टेट्स हैं, दिल्ली है, पंजाब है, शिमला है, ये सारे जो भी यूपी भी अब आ गया है, वो भी बहाली ले रही है एनटीटी की। तो जो भी ये सारे स्टेट्स हैं एनटीटी की जो बहाली ले रहे हैं, वह डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालते हैं। आप उसको कंप्लीट क्वालिफाई कीजिए, देन आपका इंटरव्यू होगा, आप प्लेस कर जाओगे। ठीक है, आप इसमें प्लेस कर जाओगे। अब अपने यहाँ बिहार में इसकी बहाली अभी नहीं आई है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कहती है एनटीटी की बहाली के लिए। एनटीटी का जो मतलब मेन मोटिव है एनटीटी का जो मेन मोटिव है करवाने का, ये कोर्स करने का, वह है कि जो आंगनबाड़ी पहले से रनिंग है सेंटर में, और जो यहाँ पर जिनकी भी बहाली हो रही है, जो भी लोग यहाँ पे टीचर हैं प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल अनट्रेंड है। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो अनट्रेंड टीचर हैं। तो अब सरकार का मानना है कि अगर हमारा बेस ही सही नहीं होगा तो हम कैसे इसको बिना बेस के हम कैसे इसको आगे डेवलप कर पाएंगे। हम डीएलएड टीचर ट्रेंड रख ले, बीएड टीचर ट्रेंड रख ले, एमए टीचर ट्रेंड रख ले, लेकिन अगर बेस ही बिना ट्रेंड टीचर का है तो क्या वो कंट्री डेवलप कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई है आंगनवाड़ी अनट्रेंड टीचरों के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये ट्रेनिंग आंगनवाड़ी में जितनी भी शिक्षिकाएं हैं अभी, उन्हें ये ट्रेनिंग सरकार अपने तरफ से प्रोवाइड करवा रही है। 1 साल की और 6 महीने की अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन यह ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब जो नेक्स्ट बहाली आएगी वह एनटीटी वालों के लिए ही होगी, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, जहाँ भी प्राइवेट स्कूल रनिंग हैं, जो प्ले स्कूल से आगे चल रहे हैं, जितने भी प्ले स्कूल से आगे रनिंग करने वाले स्कूल हैं 3 तक, मतलब नर्सरी टू अपर क्लासेस, तो नई शिक्षा नीति के तहत और एनसीईआरटी गाइडलाइन के तहत ये आ चुकी है उन लोगों को नोटिस कि अगर आप विदाउट एनटीटी ट्रेंड टीचर को रखते हैं तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। सेकेंड थिंग कहते हैं कि अगर डीएलएड वालों और बीएड वालों को आप एनटीटी के लिए रख रहे हैं तो यह एक बड़ा भारी क्राइम है, क्योंकि डीएलएड और बीएड के सिलेबस में कहीं बच्चे को कैसे हैंडल करना है यह नहीं लिखा है। ठीक है, यह पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया है? एनटीटी में। तो एनटीटी करने से जो आपको बेनिफिट होगा वह यही होगा कि जो भी प्राइवेट रनिंग नर्सरी स्कूल्स हैं वहाँ पे आप अच्छे पे स्केल पे जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट की जब बहाली आएगी प्ले स्कूल्स के लिए, आंगनवाड़ी को मर्ज कर दिया गया है प्री प्राइमरी नाम दे के प्राइमरी स्कूल में। तो जब वहाँ बहाली आएगी वहाँ पे आप इसको
आप वहाँ पे बहाल हो सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे हम बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है, उसी तरह से हमको यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी बहाली आएगी आप उसमें सेलेक्ट हो गए, क्योंकि बिना अनट्रेन टीचर आपकी ये नहीं होगी। ठीक है, ये आपको एनटीटी मिनिमम जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, एनटीटी करने का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो सरकार के नॉर्म्स के अनुसार आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। 12th पास आप कीजिए, देन आप इसमें 1 ईयर और 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप 1 साल का भी कोर्स कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपको जब चाहे कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद, तो आप दोबारा एडवांस डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर का कर सकते हैं। 2 ईयर का कोर्स ही वैलिड होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब के लिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जैसे 11th और 12th, 11th की डिग्री लेने के बाद आप 12th कर सकते हैं, उसी तरह से एनटीटी फर्स्ट ईयर का डिग्री ले लीजिए, फिर कभी आप 2nd ईयर की डिग्री ले सकते हैं। अगर साथ में नहीं ले पाएंगे तो साथ में ले लीजिए, तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स 2 ईयर्स का आपका वैलिड होगा। ये रहा एनटीटी से रिलेटेड पूरी जानकारी। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स की बातें यहाँ पे आती हैं, तो देखिए मिनिमम मार्क्स एडुकेशन सबके लिए मतलब सबके लिए है कि सभी कोई एडुकेशन ले सकता है, लेकिन जो मिनिमम मार्क्स की बातें आती है वो आपकी जॉब में आती है। तो आप कितना भी अगर अच्छा, अगर आपके पास कितना कम मार्क्स है या कितना ज़्यादा मार्क्स है, ये डिपेंड करेगा आपको वहाँ पास प्लेस करवाने में। आपका मार्क्स का वेट जितना ज़्यादा होगा उसी अकॉर्डिंगली आप वहाँ पास प्लेस होगे। गवर्नमेंट में आप काउंसलिंग में क्वालिफाई कर पाओगे, या प्राइवेट में तो आप टोटली मेरिट बेस होता है, तो वहाँ पर आपको मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, मार्क्स अच्छा है, तो आप इसको कर सकते हो। बेस्ट कोर्स है आज के युग में, आपको कोई कंपटीशन इसमें अभी देना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करोगे उससे भी हो जाएगा। और जो भी सरकार की इसकी क्लासेस की क्राइटेरिया है, वो सप्ताह में 3 दिन की होती है, 2-2 घंटे की, टोटल 6 घंटे क्लास लगती है। तो आप ये भी कर सकते हो, इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में क्लास की आवर्स है। आपको हमारे सेंटर पे करनी है तो हम वीकेंड एक दिन क्लास देते हैं, संडे को 7 घंटे की क्लास लगती है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मेरे से ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो गूगल पे मेरा नंबर अवेलेबल है, एनटीटी उषा माँ कल्याण ट्रस्ट के नाम से, तो आप वहाँ से सर्च करके पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और भी रिलेटेड क्वेरीज होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ओके, एनटीटी से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं, मैं उस सारे क्लासेस को ऑनलाइन यूट्यूब पे डालूँगी। थैंक यू, प्लीज़ डू सपोर्ट।